जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हमारा शरीर 100 ट्रिलियन से ज्यादा सेल से बना हुआ है, और वो सेल्स कम से कम 220 प्रकार के सेल, विभिन्न प्रकार के सेल्स हैं, जिसमें कि स्टेम सेल मदर सेल कहा जाता है। स्टेम सेल से रेड ब्लड सेल्स बनता है, स्टेम सेल से व्हाइट ब्लड सेल्स बनता है, स्टेम सेल से आंखों के सेल्स बनते हैं, स्टेम सेल से हेयर के सेल्स बनते हैं। पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो सारे सेल्स स्टेम सेल से ही बनते हैं। दोस्तों, अब आपको मैं एक चीज और शेयर करना चाहता हूं आपसे, कि जिस दूसरी धारा की मैं बात कर रहा था, जिसके प्रणेता, जिनका पायनियर डॉक्टर फ्रेड जूली है, इनका नाम गूगल पर डालेंगे तो हजारों टेस्टिमोनियल, लाखों, हजार तो मैं गलत बोल रहा हूँ, लाखों टेस्टिमोनियल मिलेंगे, और लगभग 50 साल के इनके रिसर्चेज आप पाएंगे। और 1991 में जब इनको विश्वास हो गया कि हम मानव इतिहास के अंदर में एक क्रांति लाने के कगार पर खड़े हैं सॉरी, तो इन्होंने 1991 में अपना एक लेबोरेटरी, जिसको हम कहते हैं मीबेल बायोकेमिस्ट्री, जो ज्यूरिख में स्विट्जरलैंड में स्थापना करी इन्होंने। और आज की डेट में आपको जानकर हैरानी होगी कि आज ऑल ओवर वर्ल्ड 80 कंट्री के अंदर में 3 लाख इंप्लॉइज हैं, इनके रिसर्चर्स हैं, जो इस प्लांट बेस्ड स्टेम सेल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और करोड़ों लोगों को रोग मुक्त कर चुके हैं। दोस्तों, फ्रेड जूली जो कि मीबेल बायोकेमिस्ट्री से पहले नेस्ले में एम्प्लॉय थे, और उनका काम ये था कि उस नेस्ले का कंपनी ने इनको एक ड्यूटी दे रखी थी कि हम जो अपने चॉकलेट्स के अंदर में फ्लेवर डालेंगे वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, जो कलर यूज करेंगे वो बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। तो इनको एक रिसर्च दिया गया था, इनका रिसर्च का हेड थे वो, कि हम फ्लावर से और पौधों से कलर और इसेंस कैसे लें। इसी रिसर्च के दौरान इन्होंने पाया कि कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। ध्यान से समझना दोस्तों, इसी पॉइंट से प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का इजाद हुआ, जो माइंड में आया फ्रेड जूली के। इन्होंने देखा कि कुछ इस तरह के सेब हैं, जिसको अटविलर कहा जाता है, वो खास प्रजाति है वहां की, जिसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है। अटविलर के अंदर में क्या है, उसको काट के रख दीजिए तो कई दिन तक तो उस ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा उसमें, और आप 2-4 महीनों के पास पाएंगे तो ऊपर का जो कटा पार्ट है वो धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाता है। ये एक मिरेकल है, प्राकृतिक रूप से मिरेकल है। और ये देखा कि जब उन्होंने देखा तो इस तरह के कई सारे फ्रूट्स के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया, उससे लाइव स्टेम सेल को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया, और उस स्टेम सेल से, ये उनकी टीम है, डॉक्टर कॉर्नेलिया उनकी हेड है, और कॉर्नेलिया के ही साइन किए हुए हमारे पास देखो उनका ये है सर्टिफिकेट है, वो हमें सर्टिफाइड करते हैं कि यस, नेस्वी इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी इन इंडिया जो इस प्लांट बेस्ड स्टेम सेल का हम लोगों ने आजाद किया है, डॉक्टर फ्रेड जूली की टीम ने आजाद किया है, उसकी मार्केटिंग करने के लिए वी आर ऑथोराइजिंग दिस कंपनी इन इंडिया। और लास्ट 4 महीने से हम इस प्रोडक्ट की यहाँ पे मार्केटिंग कर रहे हैं बड़े धड़ल्ले से और बहुत रेवोल्यूशनरी तरीके से। दोस्तों, इसमें 13 इंग्रेडिएंट्स हैं, और 13 इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रोडक्ट को बनाया गया है, जिसको फाइटोबिज ब्रांड नेम दिया गया है। और इसको जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो दुनिया में नामी, जिनका नाम आप जानते होंगे, और आप इंतजार करते होंगे कि देखो पांडे जी कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, जीएमपी सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी कि ये वो सर्टिफिकेट है जिस यहाँ पे गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होता है उसके स्टैंडर्ड को बताता है ये। दूसरा सर्टिफिकेट है हमारे पास जो दिख रहा है हसाब का। हसाब सर्टिफिकेट इज वंस अगेन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन, जहां पे क्वालिटी गुड्स को दर्शाता है ये कि ये इंटरनेशनल लेवल का प्रोडक्ट है। लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है हलाल सर्टिफिकेट, जो गल्फ और जो जितने भी जो कंट्री है, जो 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 मिडिल ईस्ट के जितने कंट्री हैं वहां पे, और जितने वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं उनको भी ये दिखाता है कि ये वो प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट को, जो जिस प्रोडक्ट को ये हलाल सर्टिफिकेट मिला होता है, वो 2 चीज क्लियरफाई करता है। पहला, कि वो उस कंट्री के लीगल चीजों को वो मैच कर रहा है, और दूसरा कि वहां के वो धर्म के साथ वो उनके प्रोविजंस को मैच कर रहा है। 2 चीजों को वो दर्शाता है हलाल सर्टिफिकेट। और एक और सर्टिफिकेट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, आईएसओ पे तो थोड़ा आप जानते हो, जो एफडीए है, फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अमेरिका, ये ऐसा सर्टिफिकेट है जिसकी मोहर एक बार जब लग जाती है तो उसके बाद दुनिया में कोई चीज, कोई आदमी पूछता नहीं है कि इसको और भी किसी सर्टिफिकेट की जरूरत है। और दोस्तों, ये सारे सर्टिफिकेट इसलिए दिखाया कि आदमी, कई बार क्या होता है कि चीजों को विश्वास करने के लिए उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है। अदरवाइज जो कंपनी 1991 से वर्ल्ड में इस प्रोडक्ट को की मार्केटिंग कर रही है और लोगों को खिलाकर उनको ठीक कर रही है, तो मुझे उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपकी जरूरत के हिसाब से या किसी के हिसाब से मैंने दिखाया आपको। दोस्तों, अब इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं। इसके मुख्य जो 6 इंग्रेडिएंट्स है, वैसे 13 इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं।
इसमें जो 6 इंग्रेडिएंट्स है, पहला है मॉलस डोमेस्टिका। मॉलस डोमेस्टिका एप्पल को कहा जाता है, मेडिकली बोटेनिकली कहा जाता है, जिसकी जो खास प्रजाति है, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, अटविलर नाम की एक प्रजाति है सेब की, ग्रीन एप्पल की, जो स्विट्जरलैंड में पाई जाती है, वो इसमें यूज होता है। उसमें कैंसर को रोकने की क्षमता, एजिंग प्रोसेस को रोकने की क्षमता, इम्यूनिटी को बूस्ट करने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, ये सारी चीजें उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दूसरा है सोलर विटीज। सोलर विटीज का काम मुख्य रूप से अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोकना है और कैंसर से फाइट करना है। दोस्तों तीसरा ब्रिलबेरी एक्सट्रैक्ट है, जिसका मेन काम है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना, और इसका दूसरा काम है इसका डायबिटीज से फाइट करना। एस्ट्रोला चेरी, सबसे ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। धरती के ऊपर कहा जाता है कि 3 ऐसे बड़े बड़े जो नाम है जिसमें विटामिन सी का भंडार पाया जाता है प्रचुर मात्रा में, उसमें नंबर 1 एस्ट्रोला चेरी है, दूसरे पे सी बॉक्थर्न है और तीसरे पे आंवला है। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। ब्लैक गोजिक एक्सट्रैक्ट का काम है आपके स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करना, एंजाइटी को ठीक करना, डिप्रेशन को ठीक करना। ये एक बहुत ही जबरदस्त जो इंग्रेडिएंट्स है, जो आज के डेट में सबसे ज्यादा जरूरी है। आने वाले टाइम में हमारे पास एक प्रपोजल आया है जो कंपनी के पास मैं बताऊंगा आपको, कि स्लीपिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, 1-2 महीने के बाद लॉन्च करने जा रहे हैं। और छठा जो रोज हिप एक्सट्रैक्ट है, इसका काम है बॉडी के अंदर में कामनेस बनाना, आई के साइट को दुरुस्त करना, मेटाबॉलिक फायर को ठीक करना, और बॉडी के अंदर में स्किन पे ग्लो लाना। आप देखते होंगे रोज फ्लावर या रोज पेटल्स या रोज वाटर का यूज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपने देखा होगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि रोज पाउडर या रोज पेटल्स का यूज शरबत में या उसके इसेंस का शरबत के अंदर में यूज होता है। तो दोस्तों ये बड़े काम की चीजें, बहुत इस तरह से 13 इंग्रेडिएंट्स, बहुमूल्य इंग्रेडिएंट्स के साथ ये प्रोडक्ट बनाया गया है फाइटोबिज, जिसका 60 डेज का कोर्सेज है। ये 60 दिन का कोर्स है जो आपको पर डे लेना होता है। आप कहेंगे कि ये कैसे बॉडी के ऊपर काम करता है दोस्तों, कैसे सारे रोगों को ठीक करता है दोस्तों, आप कहेंगे कैसे ये शरीर को तंदुरुस्त करता है। ये 6R के फॉर्मूले पे काम करता है फाइटोबिज। पहला करता है ये गुड सेल्स का निर्माण करता है। जैसे मैंने बताया स्टेम सेल मदर सेल कहते हैं, और मदर सेल का काम है शरीर की जिस सेल की जरूरत है उसको पैदा करके देना। घर में जो माँ होती है बच्चे का हर जरूरत को पूरा करती है। उसका अंडरवियर गीला होता है तो वो हगी चेंज करती है, उसको दूध की जरूरत होती है तो दूध देती है, जब रोटी की जरूरत होती है रोटी देती है, और जब उसको टीवी देखना होता है तो टीवी भी ऑन कर देती है। उसी प्रकार से स्टेम सेल हमारे शरीर के अंदर में जाके, अगर उसको पूरा सेल्फ स्कैनिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर में, अपने पूरे शरीर को स्कैन करता है। अगर उसको लगता है कि इस शरीर के अंदर में आंखों की रोशनी की कमी है तो आंखों के सेल्स को निर्माण करता है वो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर उस शरीर के अंदर में लीवर में फंक्शन में कुछ डिसफंक्शन है तो वहां पर वो लीवर के में सेल्स का पैदा करती है और लीवर के फंक्शनिंग को ठीक करती है। इसी प्रकार से अगर ब्लड के अंदर में रेड ब्लड सेल्स की कमी है तो वो रेड ब्लड सेल्स को भी ठीक करती है। अगर देखती है वो कि इस रेड ब्लड सेल्स तो ठीक है लेकिन उसके अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी है। अब हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के अंदर में पाए जाने वाले प्रोटीन कहा जाता है, जिसकी कमी होने से रक्त की कमी हो जाती है और एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है। दोस्तों इस स्टेम सेल का इतनी आंखें हैं, इसकी अपने पास अपना आंख है कि वो अंदर जाने के बाद वो देखती है कि क्या चीज की कमी है, उसी तरह के सेल्स का निर्माण करना शुरू कर देती है वो। और रीस्टोरिंग सिक सेल, हमारे शरीर के अंदर में जो बीमार सेल है उसको दोबारा से तंदुरुस्त करना। रिप्लेसिंग डेड सेल, जो सेल्स डेड हो चुके हैं हमारे शरीर के अंदर में, रक्त हमारा प्राण है समझो कि, जिसकी रक्त की कमी के साथ हमारी डेथ हो जाती है तो रक्त में हमारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं एयर पोल्यूशन की वजह से, खाने के माध्यम से पोल्यूशन जो गया, खाने के माध्यम से जो पेस्टिसाइड गया, इसकी वजह से रक्त में थिकनेस आ जाती है, टॉक्सिन जमा हो जाता है, जिससे सांस की बीमारी शुरू हो जाती है, बीपी की बीमारी शुरू हो जाती है, माइग्रेन की बीमारी शुरू हो जाती है, इंडाइजेशन की बीमारी शुरू हो जाती है, डायबिटीज की जैसे बीमारी शुरू हो जाती है। अगर ये स्टेम सेल हम इनटेक करते हैं, लेते हैं, तो ये क्या करता है कि ब्लड के अंदर में जाके ब्लड की डेड सेल्स को हटा के, जैसे ही ब्लड में डेड सेल हटेंगे, यानी कि दूसरे शब्दों में मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे कि ब्लड की क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है। और जैसे ही ब्लड की प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाता है, उससे थिकनेस कम हो जाती है तो ब्लड नॉर्मल कंडीशन में आता है। जब नॉर्मल कंडीशन में ब्लड आता है तो बीपी भी नॉर्मल होता है, डायबिटीज भी कंट्रोल धीरे धीरे होने लगता है, धीरे धीरे डायबिटीज की दवाइयां कम होने लगती है, आपका डाइजेशन ठीक होने लगता है, नींद सही लगने लगती है, जो अर्ध कपारी जो कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं, वो खत्म होने लगता है, आपको सारे अंग हमारा रिजुविनेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का एक नॉर्मल कंडीशन में होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ब्लड एक ऐसा व्हीकल है, ऐसा ट्रक
ट्रक है, ऐसा वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो पूरे शरीर में 64,000 किलोमीटर भागता है, मिनरल्स पहुंचाता है, तत्व पहुंचाता है, विटामिन पहुंचाता है, वो सब कुछ पहुंचाने का काम करता है। रक्त ही पूरा घूमते रहता है हमारे शरीर के अंदर। तो ब्लड की क्लीनिंग शुरू हो जाती है। कई लोगों का तो जिनको 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 डायलिसिस की समस्या थी, वो 4 डायलिसिस 2 पे आ गई है। कई ऐसे लोग जिनको 2 डायलिसिस महीने में होती थी या वीक में होती थी, उनकी 1 हो गई है। क्यों? क्योंकि नेचुरल तरीके से वो ब्लड की क्लीनिंग शुरू हो गई उनके शरीर के अंदर में। दोस्तों, डैमेज सेल को भी ठीक करता है ये ब्लड की क्लीनिंग में, आपको बताया ही मैंने। और शरीर में जो नए सेल्स बनते हैं, रेड सेल हट जाते हैं, तो बॉडी ऑटोमेटिक रिजुविनेट हो जाता है। दोस्तों, 60 दिन का कोर्स है ये एक फूड सप्लीमेंट है, प्योर फूड सप्लीमेंट है। इसमें किसी प्रकार का केमिकल यूज नहीं किया गया है, इसमें किसी प्रकार का ड्रग्स यूज नहीं किया गया, इसमें किसी तरह का स्टेरॉइड यूज नहीं किया गया है। एक प्योर, आपका समझो कि ये एक फूड सप्लीमेंट है जो कि प्योर 100% फ्रूट से बना हुआ है। 60 सेशंस का किट है, 60 दिन का कोर्स है। 60 इस दिन का इसलिए बनाया गया है क्योंकि 1 महीने में 28 दिन में हमारा ब्लड चेंज हो जाता है। और आप देखते होंगे कि लेडीज के ही नहीं बल्कि पुरुष के, विज्ञान कहता है कि जैसा मासिक धर्म शरीर में स्त्री के होता है, मेडिकल साइंस ये कहता है कि वैसा ही मासिक धर्म पुरुष के शरीर में भी 28 दिन में होता है, लेकिन वो इंटरनल स्राव होता है, वो बाहर नहीं होता है, और स्त्री का बाहर होता है। आप रिसर्च देखेंगे तो आप पाएंगे 28 दिन में पुरुष हो या स्त्री हो, उसका इंटरनल एक्सटर्नल स्राव होता है, यानी कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन, एक तरीके का ब्लड का प्यूरिफिकेशन है वो। तो फ्रेड जोली ने जो अपने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है, वो 2 मासिक धर्म को ध्यान में रख के, 2 महीने का धर्म रख के किया है कि हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन है, जो ब्लड का जो हमारा क्लीनिंग है, 2 बार मंथली हो जाए। तब तक ये फूड सप्लीमेंट, स्टेम सेल प्रोडक्ट फाइटोविज आपके शरीर में रहे, यानी कि उसकी इंपैक्ट को सालों साल रखने के लिए उन्होंने 60 दिन का कोर्स डेवलप किया है। दोस्तों, खाने का तरीका ये है कि सुबह आप उठेंगे तो बिना कुछ खाए, बिना अपने मुंह में कुल्ला किए कुछ पानी पिए, सबसे पहला उस पुड़िया को जीभ के नीचे रखेंगे। जीभ के नीचे इसलिए कि जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स का काम है फास्ट ब्रेन तक और हार्ट तक चीजों को पहुंचाना जो आपने लेना जो चाह रहे हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जीवन रक्षक दवाइयां जीभ के नीचे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो जानता है, ये सबलिंगुअल ग्लैंड्स जानता है कि ये जो आदमी कर रहा है, इसको चाहिए फास्ट इसका मूवमेंट, इसलिए इसे नीचे रखा है। तो इसीलिए फ्रेड जोली भी कहते हैं कि इस फाइटोविज को आप जीभ के नीचे रखिए, उस ग्लैंड को पता चलेगा कि इसको फास्ट ब्रेन तक भेजना है, इसको फास्ट हार्ट तक भेजना है। दोस्तों, जब पूरा घुल जाता है मुंह में, तो आप उसको निगल जाइए और आधा गिलास या 1 गिलास पानी, 200-250 ml पानी आप पी के अंदर सारे को इंटेक कर लीजिए। आधे घंटे तक कुछ मत खाइए, लेकिन आधे घंटे के बाद आप कुछ भी खाइए, आप कोई परहेज नहीं है। एक तो ना कोई परहेज है, और दूसरा ना इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्योंकि ये दवा नहीं बल्कि एक फूड सप्लीमेंट है, वो भी 100% फ्रूट से बना हुआ। आप किसी बीमारी की दवाई ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ले सकते हैं। आप कोई चीज खाली पेट आपको लेना है तो आप खाली पेट पहले आप ये ले लीजिए। कई दवाइयां खाली पेट लेना पड़ता है, तो आप कम से कम ये 1.5 ग्राम की दवा, ये फूड सप्लीमेंट पाउडर है ये, तो आप सबसे पहले इसको ही लेंगे। उसके बाद जो खाली पेट लेना है, जो दवाई डॉक्टर ने बताया वो लीजिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कम नहीं होता है। 1.5 ग्राम का कोई औकात नहीं होता, वो खाली पेट जैसा ही दवाई होगा जो आप खाएंगे बाद में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की। दोस्तों, ये शरीर में जाने के बाद आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को पहले तंदुरुस्त करता है, हार्ट की पंपिंग सिस्टम को बेटर करता है, ब्लड को नॉर्मलाइज करता है, फ्री रेडिकल्स को, इलेक्ट्रॉन्स की पूर्ति को पूरा करता है, कमी को पूरा करता है, जिससे कि आपका जो शरीर है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है फ्री रेडिकल से, ऑक्सीडेशन स्लो हो जाता है, यानी कि जीवन आपकी की आयु जो वो बढ़ जाती है। जो 60-70 साल जो कम हो गया है, 30 साल जो कम हो गया है 100 साल में, वो धीरे धीरे उसकी लॉन्गिविटी शरीर की बढ़ने लगती है, क्योंकि नए सेल्स जनरेट हो जाते हैं। वेट जिसका ज्यादा होगा उसका कम होगा, और जिसका कम होगा उसका ज्यादा होगा, यानी कि ये सेल्फ सेंसिंग सिस्टम से काम करता है। ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करेगा अल्ट्रावायलेट रेज से, आपके मेटाबॉलिक फायर को ठीक करेगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर में जो पचने की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी ठीक ढंग से। और जब पचने की प्रक्रिया ढंग से शुरू होती है तो आधी बीमारी तो पचने, पेट से ही सारी बीमारियां होती हैं, आधी से ज्यादा बीमारियां आपके मेटाबॉलिक फायर से जुड़ी होती है, उसको ये ठीक कर देता है ये। दोस्तों,
आपके जो जो ये ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ी हुई जो बीमारी है, ढूंढने की बीमारी हो, हाथ पैर कांपने की बीमारी हो, या फिर पैरालिसिस की बीमारी हो, कई सारे पैरालिटिक डिजीज से जो 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 सहन कर रहे थे महीनों सालों से, उनको भी मैंने दवाइयां दी हैं। कई लोग मेरे सामने दिख रहे हैं विंडो पे, जिन्होंने अपने मदर या अपने सिस्टर को दिया। उनको पैरालिटिक अटैक था काफी सालों से, कई दिनों, कई महीनों से, कई सालों से वो परेशान थे। कई दवाइयां काम नहीं कर रही थी, लेकिन फाइटोबी जब खाया 17-18 दिन के बाद उनके पास मेरे पास फोन आया कि उनके हाथ और पैर में मूवमेंट शुरू हो गया, यानी कि दैट वाज अ मिरेकल। और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। आज ही मेरी बात हो रही थी लखनऊ में, एक मेरे मित्र हैं दान बहादुर मौर्य जी, उनके बड़े भाई हैं डॉक्टर आरबी मौर्य जी, उनके एक दोस्त हैं अवधेश जी, उनके बेटे के एक्सीडेंट हो गया था, और उनके दोनों पैरों के में रॉड्स लगे हुए हैं। रॉड्स लगे होने की वजह से रॉड्स के किनारे किनारे उनके अंदर जो थक्का बन जाता था खून का, उससे उनका बहुत ज्यादा पेन होता था, जो असहनीय पेन होता था, और बेड से उठ नहीं पाते थे। अभी परसों मेरी बात हुई उनसे, कल नहीं परसों उनसे बात हुई, तो उन्होंने 10 बार थैंक्स बोला कि सर ये जो मेरा 11 दिन हो गया लेते हुए इस फाइटोबिस को, और वो जो पेन था, जो रोड्स लगने की वजह से जो जो पेन था हमारा, वो पेन बिल्कुल खत्म हो गया, और काफी अच्छा फील कर रहे हैं। दोस्तों इस तरह के टेस्टिमोनियल बहुत सारे हैं जो कि मैं आप लोगों से बात भी करा सकता हूं, और लोग जानते भी हैं, और जो लोग जुड़े हुए कम से कम वो लोग जानते हैं कि हमारे हमारे जो टेस्टिमोनियल होते हैं, वो सारे के सारे टेस्टिमोनियल हमारे बिल्कुल ओरिजिनल होते हैं, जो यूजर्स होते हैं उनके होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइटोबिस था, जो जिसके बारे में मैंने बताने की कोशिश किया।